सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 10 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है धर्मशाला की यात्रा। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और करते हैं यात्रा धर्मशाला की। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 10 धर्मशाला की यात्रा। सबसे पहले पाठ परिचय जान लेते हैं। मनुष्य की प्रवृत्ति घूमने फिरने तथा जिज्ञासु होती है। देश विदेश की यात्रा की ललक के पीछे भी मनुष्य की जिज्ञासु प्रवृत्ति ही काम करती है। घूमने फिरने से मनुष्य का ज्ञान बढ़ता है। वह विविध प्रकार की संस्कृति, सभ्यता, स्थानों, इतिहास आदि से परिचित होता है। प्रस्तुत पाठ में एक लड़के ने अपने मित्र को अपनी धर्मशाला की यात्रा का वर्णन करते हुए एक पत्र लिखा है। तो बच्चों, हमारी प्रवृत्ति यानी कि सभी मनुष्यों की प्रवृत्ति होती है घूमने फिरने की। सबका मन करता है कि हम घूमने फिरने जाएं, और जिज्ञासु यानी कि जानने की इच्छा भी सभी को होती है। हम देश विदेश की यात्रा करते हैं, इसका भी यही कारण है कि हम बहुत कुछ जानना चाहते हैं, देशों के विभिन्न प्रकार के देशों के बारे में और देश के राज्यों के बारे में। इसीलिए हम घूमते रहते हैं। जब हम घूमते हैं तो हमें वहाँ की संस्कृति, सभ्यता, रहन सहन, इतिहास आदि के बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर ये जो पाठ है, जहाँ इसमें धर्मशाला की यात्रा के बारे में बताया गया है, एक मित्र के द्वारा दूसरे मित्र को। तो चलिए पढ़ते हैं। पाठ पत्र के रूप में है। तो पत्र शुरू होता है, प्रिय मित्र विराट के साथ, मेरठ शहर से लिखा जा रहा है। पत्र विराट को लिखा जा रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं। तुम्हारा पत्र मिला, तुम लोगों की कुशलता जानकर अत्यंत खुशी हुई। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि तुम सभी के जीवन में कुशलता बनी रहे। तो बच्चों, ये जो पत्र है ये प्रियांशु ने अपने मित्र विराट को लिखा है। वो कहता है कि तुम्हारा पत्र मुझे प्राप्त हुआ और ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम सब खुश हो, कुशल हो, और मैं भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा तुम्हारे जीवन में ये कुशलता बनी रहे, यानी कि तुम सब अच्छे से रहो। हम सब भी यहाँ कुशल मंगल से हैं। विगत सप्ताह हम सभी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक स्थान पर घूमने गए थे। वो कहता है कि हम सब भी यहाँ पर अच्छे से है, कुशल मंगल है, यानी कि सही सलामत है। विगत यानी कि जो बीता हुआ, पिछला जो सप्ताह था उसमें हम गए थे घूमने हिमाचल की यात्रा पर। हिमाचल में एक जगह है धर्मशाला, वहां पर हम घूमने गए थे। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत जगहों में से एक है। वहां की प्राकृतिक सुंदरता देखने योग्य है। तो हिमाचल प्रदेश में जितनी भी खूबसूरत जगह हैं उनमें से एक है धर्मशाला, और बहुत ही प्राकृतिक रूप से वो बहुत ही सुंदर है। प्राकृतिक सुंदरता देखने योग्य है। कभी तुम्हें मौका मिले तो तुम भी जरूर जाना। वहां के प्राकृतिक सुंदर दृश्य मन को बहुत लुभाते हैं। देश विदेश से हजारों सैलानी वहां घूमने के लिए आते हैं। इतने सुंदर सुंदर प्रकृति के द्वारा दृश्य बनाए गए हैं वहां पर कि मन को बहुत अच्छा लगता है। अगर आप वहां जाओगे घूमने तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसीलिए देश के भी और विदेश के भी हजारों की संख्या में सैलानी यानी कि घूमने वाले वहां पर आते हैं। भ्रमणकर्ता कह सकते हैं, हम घूमने वाले कह सकते हैं, आते हैं। हम लोग भी वहां 4 दिन रुके और उन 4 दिनों में हमने खूब मौज मस्ती की है, नहीं की। तो वो बता रहे हैं अपने मित्र को कि हम 4 दिन रुके थे धर्मशाला में और हम बहुत अच्छे से घूमे फिरे, खूब मौज मस्ती की। दिल्ली में मई जून के महीने में गर्मी से बुरा हाल रहता है, वहीं धर्मशाला का मौसम बहुत लुभावना होता है। अब गर्मी तो पड़ती है दिल्ली में, मई जून में तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। मेरठ में भी बहुत बुरी हालत रहती है बच्चों। तो अगर हम बात करें धर्मशाला की, वहां का मौसम बहुत सुंदर होता है, लुभावना होता है, सुहावना होता है, हल्की हल्की ठंड रहती है वहां पर। वहां पहले दिन हम सुबह 8 बजे घूमने के लिए निकल पड़े। उस दिन हम धर्मशाला के कोतवाली बाजार में घूमे और वहां अपने लिए ढेर सारी चीजें खरीदी। तो पहले दिन वो जाते हैं, 8 बजे ही घूमने निकल जाते हैं। वहां आपका एक बाजार है जिसका नाम है कोतवाली बाजार, वहां घूमते हैं अच्छे से, बहुत सारी चीजें खरीदते हैं बाजार से। कुछ शब्दार्थ है यहाँ पर, कुशल मंगल, सही सलामत, विगत बीता हुआ, पिछला, नामक नाम का, और सैलानी होता है भ्रमण करता। फिर हम सब जीप गाड़ी से धर्मशाला से कुछ ऊंचाई पर बने स्थान पर गए, और फिर जीप गाड़ी से जाते हैं धर्मशाला से कुछ ऊंचाई पर एक स्थान है जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है मैक्लियोडगंज,
या फिर आप मैक्लोडगंज भी कह सकते हैं इसको। वहां चारों ओर विदेशी सैलानी काफी संख्या में दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हम किसी और देश में आ गए हैं। तो वहां पर काफी संख्या में आपको विदेशी लोग देखने के लिए मिल जाएंगे। देखकर ऐसा लगता है कि हम शायद विदेश में ही घूम रहे हैं। दिलाई नहीं है, दलाई होगा। दलाई लामा मंदिर धर्मशाला का सबसे प्रसिद्ध स्थान है। तो वहां पर दलाई लामा का मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है बच्चों, बुद्ध मंदिर है, ठीक है। उस मंदिर में भगवान बुद्ध की बहुत ही सुंदर एवं बहुत बड़ी मूर्ति है। देखिए जैसे आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ऐसी मूर्ति है वहां पर भगवान बुद्ध की, बहुत बड़ी और बहुत सुंदर भी। अगले दिन हम भांगसू नाग नामक स्थान पर गए। वहां एक बहुत बड़ा झरना था। अगले दिन कहा जाते हैं भांगसू नाग जगह पर, जहां बहुत बड़ा झरना है। उसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। उसमें हजारों लोग नहा रहे थे, हजारों की संख्या में उसमें लोग नहा रहे थे। हमने भी उस झरने में नहाने का मजा लिया। तो वो भी उस झरने में नहाता है, अच्छे से मजे करते हैं वो लोग। उसके अगले दिन भी हमने खूब मजे किए। उस दिन हम सभी धर्मशाला से काफी ऊंचाई पर स्थित एक झील देखने गए, उसका नाम डल झील था। उसके बाद वो लोग कहाँ जाते हैं, धर्मशाला से थोड़ी ऊंचाई पर स्थित है डल झील, उसको देखने के लिए जाते हैं। इस झील का नाम डल झील तो है, लेकिन यह कश्मीर की डल झील नहीं है, यह झील उससे बहुत ही छोटी है। तो इसका नाम भी कश्मीर की डल झील की तरह ही डल झील है, लेकिन वैसी नहीं है। उसके मुकाबले, कश्मीर की डल झील के मुकाबले काफी छोटी है। इसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी देर में बारिश होती रहती है। तो चारों ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, ठीक है, बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं चारों तरफ उस झील के। और थोड़ी थोड़ी देर में यहाँ का मौसम ऐसा रहता है कि थोड़ी थोड़ी देर में बारिश होती रहती है। बारिश का हमने खूब आनंद लिया, खूब मजे लिए इन लोगों ने बारिश के। इस झील में नौकायन बोटिंग का भी आनंद उठाया। और उन्होंने उस झील में नौकायन किया, यानी कि बोटिंग की, नाव चलाई, नाव में बैठे और उसके मजे लिए। वापस चलने से पहले हमने वहां के खूबसूरत जगहों के बारे में जानकारी इकट्ठी की तथा उसकी खूबसूरती का आनंद उठाया। और भी बहुत सारी चीज थी आसपास छोटी छोटी जो कि बहुत खूबसूरत थी, वहां पर भी ये लोग घूमे, वहां की जानकारी इकट्ठा की और आनंद लिया। धर्मशाला की यात्रा बहुत ही आनंददायक रही। यदि तुम्हें अवसर मिले तो धर्मशाला अवश्य घूमने के लिए जाना। इस पत्र का उत्तर जरूर देना। तो बहुत अच्छी से गुजरी हमारी धर्मशाला की यात्रा, बहुत आनंद आया। तो कह रहा है अपने मित्र से कि अगर तुम्हें अवसर मिले तो तुम भी जरूर जाना घूमने के लिए धर्मशाला। यह कहकर पत्र का अंत करता है, तुम्हारा प्रिय मित्र प्रियांशु। और पत्र का उत्तर जरूर देना, तुम्हारा मित्र प्रियांशु। शब्दार्थ इसमें नौकायन, नाव में घूमना। तो बच्चों हमने पाठ को अच्छे से समझ कर पढ़ा और जाना धर्मशाला के बारे में, जो कि एक बहुत ही सुंदर जगह है हिमाचल की। आपको भी कभी मौका मिले तो जरूर जाइएगा। करते हैं पाठ का अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है, सही उत्तर चुनिए। 4 विकल्प है, 3 गलत, 1 सही है। सही को चुनेंगे, सही का निशान लगा देंगे। करते हैं, किस नाम की झील धर्मशाला और श्रीनगर दोनों स्थानों पर है? वूलर झील, चिल्का झील, डल झील, सांभर झील। तो डल झील है। दलाई लामा मंदिर में किसकी मूर्ति है? महावीर की, कृष्ण की, शंकर की, बुद्ध की। तो बुद्ध की है। मई जून में धर्मशाला का मौसम कैसा रहता है? ठंडा, सुहावना, गर्म, अत्यधिक गर्म। तो सुहावना। रिक्त स्थान, तो चलिए भरते हैं उचित शब्दों के द्वारा। वहां का मौसम बहुत लुभावना, लुभावना होता है। हजारों सैलानी वहां घूमने के लिए जाते हैं। वहां की प्राकृतिक सुंदरता देखने योग्य है। हम सभी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक स्थान पर घूमने के लिए गए थे। सही कथनों के लिए सही तथा गलत कथनों के लिए गलत लिखिए। तो चलिए करते हैं। प्रियांशु गत सप्ताह धर्मशाला घूमने गया था। तो बिल्कुल सही। धर्मशाला में मौसम सुहावना होता है, सही। मैक्लियोडगंज में भी लोग अधिक थे, गलत।
बांगसू नाग एक झील है, गलत। धर्मशाला की यात्रा आनंदमयी ना थी, ये भी गलत। तो बच्चों, हमने पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से यात्रा की, धर्मशाला की। अगर आपको मौका मिले तो जरूर जाइएगा घूमने के लिए। हमने पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ लिया है, पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।